Assalamu alaikum. What if I told you that fears you are facing in your life every day, they're not really real threats, but ये रिहर्स किए हुए आपके पैटर्न्स हैं जो कि आपके पास्ट और मेमोरी से बार बार ट्रिगर होते हैं और आपको लगता है कि आप डेंजर में हैं, रियलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हिसाब से चल नहीं रही। होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है वो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो हमेशा उसको जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेता है उससे जो जो हम जो पीछे हो चुका होता है, कोई फेलियर, कोई एनी कोई ओकेजन या इवेंट वो हो चुका होता है जो कि जिसकी मेमोरी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, और बार बार वही पैटर्न रिहर्स करके आपको वहाँ लेके जाता है और डराता रहता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारे बेसिकली दो टाइप ऑफ फियर्स हैं, और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और ये कैसे आपको आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल करते हैं फियर्स। दो तरह के फियर है, हमारा एक साइकोलॉजिकल फियर है और एक हमारा जो आपका फिजियोलॉजिकल है, जो आपका फिजिकल फियर है आपका। ये दो कैटेगरीज हैं फियर की। और उन टाइप में जो आपका फिजिकल फियर है वो आपको इमीडिएटली एक डेंजर बहुत रियल फील होता है कि आपकी लाइफ रिस्क पर है, और कुछ आपके पास जैसे आपका एक्सीडेंट अगर कोई ट्रक आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियसली वो डेंजर फील होगा एंड यू विल कम्प्लीटली रिमूव योर सेल्फ। सो दैट फियर इज वेरी वैलिड बिकॉज वो एक मोमेंट में हो रहा है एंड यू आर रिएक्टिंग टू इट। जो साइकोलॉजिकल फियर है ना वो आपका परसीव थ्रेट से आता है। वो समझे ऐसे कि आपको रिजेक्शन अगर कोई कर रहा है, या अगर आपका फेलियर आपको किसी चीज़ से डरा रहा है कि भी तुम फेल हो जाओगे, या लोगों की जजमेंट से डरा रहा होता है आपको माइंड, और आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा होता है। साइकोलॉजिकल जो फियर है वो सर्वाइवल आपकी बॉडी में बेसिकली फील कराता है कि इट्स अबाउट प्रोटेक्शन, कि अगर वो जो आपकी आइडेंटिटी आपने अपनी बनाई हुई है, जो ईगो आइडेंटिटी बनी हुई है कि द पर्सन यू आर, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमेशा। और ब्रेन हमेशा आपसे पूछ रहा होता है कि एम आई सेफ। वो पूछता है कि मैं क्या एक्सेप्टेड हूँ इस सिचुएशन में, क्या मैं इन कंट्रोल हूँ, एंड एम आई फीलिंग गुड इनफ इस सिचुएशन में। तो ये सारा साइकोलॉजिकल फियर आपका चला आ रहा होता है। इसकी वजह जो साइंस है वो ये है कि जो कोर ऑफ द फियर में आपका एमेगडला एक आपका पार्ट है ब्रेन का, जो कि आपका अलार्मिंग सिस्टम है। तो वो क्या करता है कि उसकी एक जॉब है जो कि बहुत सिंपल सी जॉब है, वो डिटेक्ट करता है कि आसपास आपकी थ्रेट कौन सी है, और वहां से आपकी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। तो वो आपको उसका मैंने बताया आपको कि उसका पॉइंट ये होता है कि वो आपको सेफ रखे अपनी बॉडी में और अपनी चीज़ों में। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि अमेगडला जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, वो फ़र्क नहीं बता सकता बिटवीन अ रियल थ्रेट और बिटवीन इमेजिन थ्रेट्स में। माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में उसको फ़र्क नज़र नहीं आता, इसीलिए वो हमारे लिए भी काम करता है, हमारे अगेंस्ट भी काम करता है। आप ये से समझें कि जो समझें अगर आपकी चीज़ में अगर आपने एक्शन लिया तो अगर वो फेल हो गए बिकॉज पास की कोई एम्बेरसमेंट थी, या कोई फेलियर था, या कोई सेटबैक था, तो वो आपको बार बार ले जाके बताते कि देखो तुम उस वक्त तुम फेल हुए थे, सो यू शुड नॉट अटेम्प्ट टू डू दैट अगेन। तो फिर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन में रखता है, और फाइट एंड फ्लाइट और फ्रीज के रिस्पॉन्स में रखता है कि भाई डेंजर इस वक्त हो रहा है। मीनवाइल होता क्या है कि जो आपकी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो आपके रैशनल पार्ट ऑफ आपका माइंड है ये, और वो क्या करती है, वो ओवर रिडन हो जाती है, वो ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रही होती है। दिस इज़ वाई जो फियर है वो बहुत रियल फील होता है आपकी बॉडी में, जबकि वो हो नहीं रहा होता आपकी ज़िंदगी में हो नहीं रहा होता, मगर फील बहुत रियल हो रहा होता है। और जो साइकोलॉजिकल फियर है उसको जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि ये लर्न बिहेवियर है, और ये स्टोर्ड हुआ हुआ है आपकी बॉडी में। इसकी ये खाली माइंड में नहीं है आपकी, क्योंकि बॉडी के साथ इमोशन के साथ अटैच्ड है, और इसका लिंक भी चाइल्डहुड से है, लाइक एनी अदर ट्रॉमा एंड थिंग, कल्चर से भी है, कंडीशनिंग से भी है, एंड इमोशनल जो मेमोरीज हैं आपके, जो आपके ब्रेन ने क्रिएट करके फिर उसको वहाँ से एसोसिएट करता है। और बार बार जब वो थ्रेट बाहर कहीं फील होती है, कोई आपको रिश्तेदार रिजेक्ट कर रहा है, कोई फ्रेंड आपको इंक्लूड नहीं कर रहा, वो फौरन उसके पास जाता है अपनी मेमोरी में, और वो वहाँ से ऑपरेट करता है, फिर वो ट्रिगर करता है, और बार बार बोलता है कि व्हाट, आई एम नॉट सेफ, पीपल आर जजिंग मी, आई विल बी एक्सक्लूडेड, मुझे इस सिचुएशन में लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और सोसाइटल फियर है वो तो इन्हीं फियर से हमारा बन के बना हुआ है। ओवर टाइम होता क्या है कि बिकम इतना ऑटोमेटिक प्रोग्राम पे हम चल रहे होते हैं, और हम हमारे एक्सिस्टेंशियल फियर बन जाता है कि हमें लगता है कि हम अगर कोई इंक्लूड नहीं करेगा तो हम भी रियली वो हमें ना ईगो को डेथ फील होती है।
एज अ जो आपकी आइडेंटिटी है उसको फील होता है कि यू विल नॉट सर्वाइव। तो ये सर्वाइवल आपका मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ हुआ है और इमोशनल मेमोरी से वो चल रहा होता है। दिस इज़ वाई जो बहुत सी सिचुएशन है वो हमें वो जब वो ट्रिगर होती हैं हमारे अंदर तो हमेशा कोई पिछले चीज़ों के साथ अटैच होती हैं और हम उसी एक साइकिल में चल रहे होते हैं। उसकी आप हिडन कॉस्ट क्या देते हैं? जो साइकोलॉजिकल फियर है, इट डजंट लुक वो लगता बहुत ड्रामेटिक नहीं है, वो बड़ा शो अप होता है कि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं चीज़ों को, अपने आप को सेल्फ सबोटाज करते हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, पीपल प्लीजिंग कर रहे होते हैं, परफेक्शनिज्म में आप बहुत चले जाते हैं, लोगों को जज कर रहे होते हैं कि आई एम बेटर देन अदर्स, और अवॉइड भी करते हैं इन द सेम सेंस में। और ये आपको कन्विंस करता है कि अभी तुम्हारा राइट टाइम नहीं है एंड यू आर नॉट रेडी येट। वो लिटरली वो इतना आपको प्रोकास्टिनेट कराता है और आपको सैबोटाज करता है आपको कि भाई अभी नहीं करना ये काम, तुमने कभी बिजनेस शुरू नहीं करना, ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ गलत हो जाएगी। मगर डीपर ट्रूथ इसका ये है कि फियर आपको इट्स नॉट स्टॉपिंग यू बिकॉज यू कि आप कर नहीं सकते, ये आपको स्टॉप इसलिए कर रहा होता है बिकॉज आपका ब्रेन आपको अगेन वो आपको सेफ्टी में रख रहा होता है, आपको कंफर्ट जोन में रख रहा होता है, आपको फेमिलियरिटी में रख रहा होता है, और उसको एक पार्ट को पता होता है कि ये फुलफिलिंग नहीं है, और इवेंचुअली अगर आप में अनफ अवेयरनेस होगी तो यू विल ब्रेक थ्रू इट। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि फियर है क्या नहीं है। सो फियर जो है ये आपका इट्स नॉट अ साइन टू स्टॉप, इट्स नॉट अ सिग्नल कि आप कोई चीज़ ना करें, अपनी कोई चीज़ अगर अपने एक्शन लेना है तो आप उस के एक्शन ना लें, आप प्रोकास्टिनेट करें। और इट्स नॉट बिकॉज इसमें ये भी नहीं है कि आप इनकेपेबल हैं, और फिर ये नहीं है कि आप रेडी नहीं हैं, कि आपको अगर आप काम वो शुरू करेंगे तो आप फेलियर ही होंगे। इसका मतलब ये है कि यू आर स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ योर नोन आइडेंटिटी, कि आपकी जो आइडेंटिटी आप जानते हैं अपने आप को, जो आपका नर्वस सिस्टम आपका जो जानता है फेमिलियरिटी को, उससे बाहर आपको स्टेप करने नहीं दे रहा और बहुत रेजिस्टेंस लेकर आ रहा है, बिकॉज अननोन फील्स वेरी अनसेफ। जो चीज़ हमने कभी की नहीं होती, जो माइंड ने जिसकी के लिए वो रेडी नहीं होता या वो कर नहीं रहा, उसने कभी किया नहीं होता, वो आपको वहाँ जाने भी नहीं देगा। सो इसको आप चेंज कैसे करें और ये इसका जो है मैकेनिज्म को शिफ्ट कैसे करें? आप फियर को इलिमिनेट नहीं कर सकते अपने सिस्टम से। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप विद द फियर आप वो चेंज कर सकते हैं। फियर हमारी बॉडी का इंटेग्रल पार्ट है, ये एक एनर्जी है जो कि हमें चाहिए भी होती है, इसका पर्पस भी है हमारी ज़िंदगी में। तो आप क्या करें कि खाली इसमें अवेयर, सबसे पहले आप अवेयर होएं, आप जस्ट गो बियॉन्ड फियर एंड एक्टिवेट, ये आपका हो जाएगा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो आपकी वो एक्टिवेट हो जाएगी, और आप नोटिस करेंगे कि आई एम फीलिंग फियर, लेबल करें इमोशन को और आप देखेंगे फियर मौजूद है, एंड देन जस्ट गैप क्लोज करें, उसको अलाउ करें, सो मच सो कि इट यू एंड फियर बिकम वन। सो साइंस आपको ये बताती है कि जो फियर है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको अलाउ करेंगे और अब वो आपकी न्यूट्रलिटी में आ जाएगा फियर, तो क्या करेगा कि आपका कोर्टिसोल लेवल आपका उससे कम होता जाएगा, और आपकी जो सेफ्टी है वो क्योंकि बढ़ती जाएगी, आपका माइंड रिवायर होता जाएगा, न्यू न्यूरो पाथवेज बनना शुरू हो जाएंगे, और ये जो पूरा आपका नया जो पैटर्न बनेगा, इसको ऑफ कोर्स साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से बुलाती है। और ये पैटर्न आपका जो फियर का, ये फ्रॉम सबसे पहले अवेयरनेस से, फिर रेगुलेशन से, फिर न्यू रिस्पॉन्स से, ओवर टाइम आपका ब्रेन ये सीख जाएगा कि ये अनकंफर्टेबल ये फील तो हो रहा है बट इट्स नॉट डेंजरस। सो अनकंफर्टेबल आपकी बॉडी अलाउ करेगी उसको करना, इन टाइम वो सेफ्टी में आएगा, बट ये डेंजरस नहीं है। सो दैट्स अ क्रक्स ऑफ इट। और प्रैक्टिकल शिफ्ट जो है वो आपकी वो आइए कि नेक्स्ट टाइम जब आपको फियर फील हो, आप इससे भागे मत, आप इससे, बिकॉज भाग के ना वो फियर बहुत बड़ा होता जाता है। आप इसको इंटरोगेट भी कर सकते हैं, आप इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप पूछें कि भाई ये व्हाट एग्जैक्टली एम आई अफ्रेड ऑफ, और ये रियल थ्रेट ये है असल में, यही खाम खा मुझे मेरा माइंड डरा रहा है। ये क्वेश्चनिंग जब आप करेंगे ना, वहाँ से आपका पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। आप बोले कि ये एक्चुअली परसीव्ड मेरा फियर है, या ये मुझे डराने के लिए वैसे ही खाली आ रहा है ये फियर, और आपका माइंड ये स्टोरी जो क्रिएट कर रहा है, स्पेशली वो स्टोरी आपको डेफिनेटली पता है कि दिस स्टोरी इज नॉट करेक्ट। जो स्टोरी बनेगी ना, तो वो
आप यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू हैव दैट करेज कि वो आप उस स्टोरी में से निकलें और फियर को अलाउ करें, और उसमें आप अपनी अवेयरनेस शुड गो बियॉन्ड फियर, और आप उसको हर एंगल से देखना शुरू करें। फियर, अगेन हम सेइंग इट कि फियर बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपके माइंड में, और आप उसको फाइट नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अगर आप इसे लेना चाहेंगे तो ये लें कि फियर को आप इसकी आपकी डिज़ाइन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आप बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे। और ये आपके सर्वाइवल के लिए भी इसकी नीड है, ग्रोथ के लिए भी नीड है, बिकॉज ये आपके जब आपको आके बोलता है तो आप उसमें से डिफ्रेंशिएट करें कि कौन से टाइप का फियर है, कि परसीव थ्रेट है भी कि नहीं। नाउ द रियल शिफ्ट हैपन्स व्हेन यू रियलाइज कि फियर इज नॉट योर एनिमी। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये आपका एनिमी नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप उसको अपना दुश्मन बनाएंगे या मानेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करेगा, और फिर आपको वो अननोन में जाने भी नहीं देगा। एंड वो क्योंकि सेफ्टी में फिर और एंड इट बिकम्स, बिफोर इट बिकम्स लार्जर देन योर सेल्फ, और यू विल बी ओबेइंग इट, और उसको ब्लाइंडली उसको कॉपी कर रहे होंगे। सो लाइक एनी अदर टीचिंग जो मेरी है उसमें आपको बोलती हूँ कि आप कॉन्शियस लिविंग शुरू करें, अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को स्टडी करना शुरू करें, और ये अडेप्ट करें अपने बिहेवियर पैटर्न्स जो आपको इसमें स्पिरिचुअली भी इंट्यून करेंगे, अपनी आपको अपनी जो जेंडर है, फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी से भी आपके इन टच करेंगे। हाउएवर फियर जो है वो आपका इट विल बिकम, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लियर होती जाएगी, एंड एज यू विल अंडरस्टैंड फियर मोर, क्वेश्चन इट, अलाउ इट, इट्स गोना बी न्यूट्रलाइज इन योर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।